जब भी बात पैसे की आती है तो हम में से लगभग सभी लोग या यह कहें कि अधिकतर लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। और कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ पैसे का नुकसान होता है बल्कि रिलेशनशिप का भी नुकसान होता है। हमारे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं और कई बार ये जो रिलेशनशिप खराब होते हैं, जो पैसे का नुकसान होता है, ये हमें लंबे वक्त के लिए बहुत ज्यादा नुकसान देता है। आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनकी वजह से लोगों के पैसे का नुकसान होता है, रिलेशनशिप का नुकसान होता है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हैं तो आप अपने पैसे के नुकसान को बचा लेंगे, रिलेशनशिप को खराब होने से बचा लेंगे और भविष्य में अपना बहुत सारा नुकसान होने से बचाएंगे, खुद को फायदा करते रहेंगे। बात करें इन गलतियों की तो इसमें पहली और सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अपने नाम से अपने दोस्तों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, पहचान वालों के लिए ईएमआई पर या कर्जे पर कोई सामान खरीद लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलती है। यकीन जानिए, ये एक ऐसी गलती है जो आपके रिलेटिव्स को भी नुकसान पहुंचाती है, आपको नुकसान पहुंचाती है और रिलेशनशिप और पैसे खराब करती है। वो तो है ही यही। क्या होता है कि आपने रिलेटिव्स के लिए या किसी के लिए भी सामान खरीद लिया, आप ईएमआई चुका रहे हैं अपने खाते से, ये कर्जा आपके नाम पर चढ़ा है और आपके रिलेटिव या पहचान वाले कहते हैं कि 3 महीने बाद में 2 महीने बाद आपसे कहते हैं, सर मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, 2 महीने बाद दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा। उन्होंने तो सामान को, फोन को, टीवी को या किसी भी चीज को लेकर के इस्तेमाल कर लिया। अब ना वो सामान आपके पास है कि आप उसे सबमिट कर सकें, ना आपके पास में आपके पैसे हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको समझ नहीं आता, तो आपको गुस्सा आने लगता है, आपके रिलेटिव से आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं और जो आपके पैसे का नुकसान होता है वो तो होता ही है, क्योंकि एक बार आपने रिलेशनशिप खराब कर ली है। तो वो रिलेटिव बोलेगा भाड़ में जा, नहीं दूंगा, जो करते बने कर ले। अब आप क्या करेंगे, आप उसके खिलाफ जाकर के एफआईआर तो कर नहीं सकते क्योंकि आपने कहीं कुछ इससे जो है रिटर्न में काम किया नहीं है। और आपको जहां से आपने ईएमआई ली है वो आपके पैन कार्ड पर चढ़ी हुई है, आपके नाम पर चढ़ी हुई है ईएमआई, आपके नाम पर कर्जा चढ़ा हुआ है। मतलब आपको वो कर्जा पे करना ही करना है, कैसे भी करना है। तो इस वजह से क्या होता है कि पहले आपके रिलेटिव से आपके रिलेशनशिप खराब हुए, बाहर से आपके रिलेशनशिप खराब हुए बैंक से, और तीसरी बात ये कि आपकी वाइफ या आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ में भी आपके रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं जब वो गुस्सा करते हैं। तो सबसे पहली जो ये गलती करते हैं, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहली बात तो ये कि कोई भी सामान ईएमआई पर मत खरीदिए। और अगर कभी ईएमआई पर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो किसी और के लिए बिल्कुल मत खरीदिए। किसी और ने आपको पूरा पैसा एडवांस में दे दिया, पूरा पैसा आपको 50,000 रुपए का सामान है, 50,000 रुपए दे दिया और आप उस 50,000 रुपए को अभी यूज करना चाहते हैं और सामान ईएमआई पर खरीदना चाहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन किसी को भी उधार में कोई सामान अपनी जिम्मेदारी पर मत दिलाइए, कम से कम खुद के नाम पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो ये एक गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आपसे कहूंगा प्लीज मत करिए, ताकि आपके रिलेशनशिप अच्छे रहें, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रहे और आपको पैसे या रिश्तों से जुड़ा कोई नुकसान ना होने पाए। पैसे और रिलेशनशिप से जुड़ा जो दूसरा नुकसान है वो है उधार देने वाला। क्या होता है कि हम में से कई लोग अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पैसे उधार देते हैं। और मैं आपसे मदद करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि मदद मत करिए, मैं आपसे मदद करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप किसी को उधार मत दीजिए। बहुत छोटी सी बात है पर बहुत गहरी बात है, इसको समझने की कोशिश करिए। क्या होता है कि जब आप किसी को उधार देते हैं तो सीधी सी बात है, इसको शायद बाइबल में लिखा है कि बोरोवर इज स्लेव ऑफ लेंडर। मतलब जो पैसे आपसे उधार ले रहा है, जो भी उधार लेने वाला शख्स है, वो उस शख्स का गुलाम है जिसने पैसे दिए हैं। अब जैसे ही गुलाम और मालिक वाला रिश्ता आ गया तो वहां पर हमेशा ही रिलेशनशिप खराब होने ही होने हैं। और सामने वाले ने मान लीजिए आपको टाइम पर पैसे नहीं दिए तो भी आपका नुकसान है। और अगर उसने आपको टाइम पर पैसे दे दिए, आप उससे ब्याज ले रहे हैं उधार दे करके, तो भी सामने वाला आपसे रिलेशनशिप खराब करके बैठेगा, बोलेगा ब्याज ले रहा है यार। और अगर मान लीजिए कि आपने उससे पैसे मांगे, उसके पास अभी पैसे नहीं है, उसका इंटेंशन है देने का, लेकिन आपने उससे पैसे मांगे, उसने नहीं दिया और आपने जिद करके कहा कि मुझे पैसे दो, तो वहां पर भी रिलेशनशिप खराब होंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप किसी को भी, किसी अपने को कभी भी पैसे उधार मत दीजिए। अगर आपके किसी अपने को पैसे की जरूरत है, प्रॉब्लम में है, तो आप उनको पैसे दे दीजिए, मदद कर दीजिए उनकी, लेकिन कभी भी ये उम्मीद मत करिए कि वो पैसे वापस मिलेंगे। सामने वाला पैसे आपको वापस दे देता है, बहुत अच्छी बात है, उसको उठा करके रख दीजिए किसी और रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी परिचित की मदद करने के लिए। लेकिन कभी भी उस पैसे को रिटर्न उम्मीद मत करिए। जब आप ये करेंगे, तो फिर से कहता हूं, उधार मत दीजिए, मदद कर दीजिए। जब आप उधार नहीं देंगे, सिर्फ मदद करेंगे, तो भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बने रहेगा, आपको पैसे की परेशानी नहीं होगी और आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे पैसे चले गए। तो ये जो बात है,
ये भी ध्यान रखिए, ये दूसरी बात है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप को खराब करते हैं, पैसे का नुकसान करते हैं। आप इस गलती को मत करिए ताकि आपके रिलेशनशिप और पैसे दोनों सुरक्षित रहें। पैसे से जुड़ी जो तीसरी गलती बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि उस पैसे के बेस पे प्रॉमिस कर देते हैं जो उनके हाथों में अब तक नहीं आए हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि कभी भी ऐसा प्रॉमिस मत करिए, कम से कम उस पैसे के आधार पर कोई प्रॉमिस मत करिए जब तक वो पैसे आपकी जेब में ना हो। इसे मैं आपको समझाता हूं थोड़ा और डिटेल में। देखिए, मान लीजिए कि आपको किसी एक्स को पैसे देने हैं, किसी एक्स को 10,000 रुपए देने हैं, 2,000 रुपए आपकी जेब में रखे हुए हैं, आपको वाई से 8,000 रुपए लेने हैं। तो आपने वाई से बात करी, वाई ने कहा कि भाई मैं आपको 4 तारीख को 8,000 रुपए आपको दे दूंगा। आपने एक्स को कहा कि 4 तारीख को शाम को मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। 2,000 रुपए आपकी जेब में रखे हुए हैं, लेकिन 8,000 आपको किसी और से मिलने हैं। अब 4 तारीख को आप वाई को फोन लगा रहे हैं और वाई कह रहा है कि बड़े रंदे यार, नहीं उठाना फोन, पैसे तो है नहीं, अभी कहां से देंगे। अब वाई आपका फोन उठा नहीं रहा है और मजबूरी में आप एक्स का फोन नहीं उठाते क्योंकि एक्स को जवाब क्या देंगे। अब 4 तारीख से 5 तारीख, 5 तारीख से 6 तारीख, 6 तारीख से 7 तारीख हो गई। ना वाई आपको पैसे दे रहा है, ना आप एक्स को पैसे दे पा रहे हैं। इस तरीके से आपके इंटेंशन ठीक है, लेकिन एक्स की नजरों में आपके रिलेशनशिप खराब हो गए और वाई के लिए जो है वहां से भी आपके रिलेशनशिप खराब हो गए। आपको क्या करना चाहिए कि जब अगर आपको 4 तारीख को वाई से पैसे मिल गए तो आप 4 तारीख का ये कहिए एक्स को कि भाई मैं आज तुझे कुछ भी नहीं बता सकता, 2,000 मेरे पास हैं, 2,000 मैं तुझे दे सकता हूं। 4 तारीख को मुझे फाइनल पता चलेगा बाकी पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो मैं 4 तारीख को तुझे प्रॉपर कमिटमेंट दे दूंगा कि हाँ मैं इतने पैसे इतनी तारीख को इतनी बजे तुझे दे दूंगा। तो अब मान लीजिए 4 तारीख को आपको वाई से पैसे मिल गए, तो आपने 4 तारीख से वो पैसे लिए वाई से। अब एक्स को आप जब चाहें तब का प्रॉमिस कर सकते हैं कि भाई मैं 3 घंटे में आपको पैसे दे दूंगा, मैं 30 घंटे में आपको पैसे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पैसे आपकी जेब में हैं। तो कभी भी उस पैसे के लिए प्रॉमिस मत करिए जो आपकी जेब में ना हो। हमेशा सिर्फ उस पैसे के बेस पे प्रॉमिस करिए जो आपकी जेब में हो। अब जेब में मतलब आपके बैंक अकाउंट में हो तो भी आपकी जेब में है, आपके लॉकर में रखे हैं तो भी पैसे आपकी जेब में है। बेसिकली पैसे आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपको एक्सेस होना चाहिए उस पैसे का। अगर आप ये बात ध्यान रख लेंगे तो भी आपके बहुत सारे रिलेशनशिप खराब होने से बच जाएंगे और तब आप झूठे नहीं कहलाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये तीसरी गलती, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जो चौथी गलती है वो भी उधार लेने से जुड़ी हुई है। वो इस तरीके से है कि बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव से पैसे उधार ले लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी साहूकार से पैसे ले लीजिए, आप किसी बैंक वाले से उधार ले लीजिए, लेकिन किसी रिलेटिव से पैसे कभी उधार मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपने रिलेटिव से पैसे उधार लिए आपके रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि रिलेटिव से पैसे उधार मत लीजिए, और अगर आपने ले लिए हैं तो आप अपने रिलेटिव्स को बार बार ये बताते रहिए कि भाई इतनी तारीख को मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। कोशिश करिए उनके पैसे जल्दी से जल्दी चुका देने की, और अगर आप पूरे एक साथ नहीं चुका सकते तो थोड़े थोड़े करके चुका दीजिए। और अपने रिलेटिव को ये बताते रहिए कि भाई मेरा इंटेंशन ठीक है, मैं आपके पूरे पैसे देना चाहता हूं, मेरी मजबूरी है कि मैं अभी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं आपके पूरे पैसे दूंगा। और सबसे जरूरी बात, जिससे आपने पैसे लिए हैं कभी उनसे अपना मुंह मत चुराइए, क्योंकि जैसे ही आप मुंह चुराते हैं, जैसे ही आप उनसे छुपने की कोशिश करते हैं, वो ये मान लेते हैं कि आपका इंटेंशन पैसे देने का है नहीं, चाहे आप कितने भी अच्छे इंटेंशन रखते हो। तो आप हमेशा कम्युनिकेशन को बना करके रखिएगा। पहली बात, उधार मत लीजिए। अगर उधार ले लिया है तो उसको जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करिए, और अगर चुका नहीं पा रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन बना करके रखिए। अगर आप ये बात भी करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बने रहेगा। पैसे का नुकसान ना आपका होगा ना आपके रिलेटिव का होगा, और फ्यूचर में भी आपको एक अच्छे रिलेशनशिप मिलते रहेंगे जो आपको कई और तरीके से मदद करेगा। तो ये चौथी बात है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि कभी भी कुछ भी हो जाए अपने रिलेटिव्स के साथ में कोई बिजनेस मत करिए, क्योंकि अधिकतर बिजनेस में जो पार्टनरशिप टूटती हैं उनका कारण सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। और जब आप रिलेटिव्स के साथ में बिजनेस करते हैं तो वहां पैसे के लिए आप प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन बना नहीं पाते। तो पहली बात यह कि आप रिलेटिव्स के साथ बिजनेस करिए ही मत, और अगर कर रहे हैं तो वहां पैसे के लिए प्रॉपर टर्म्स, कंडीशन, गाइडलाइन सब कुछ बनाइए, ताकि आपको पैसे का भी नुकसान ना हो, रिलेशनशिप का भी नुकसान ना हो और बिजनेस का भी नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूं अब आप इन बातों को मानेंगे, समझेंगे, अपने पैसे का और रिलेशनशिप का नुकसान होने से खुद को बचाएंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।